ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। श्लोक नंबर 59 है। इति शैव पुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्रभः शिवः शान्ति। मायाभासेन जीवेशौ करोतीत्यति श्रुतत्वतः मायिकावेव जीवेशौ स्वच्छौतौ काचकुम्भवत्। इति शैव पुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः। इस प्रकार से सूत संहिता में शैव पुराण जो सूत संहिता है उसमें ये कूटस्थ और चिदाभास का विवेक दर्शाया है। आप समझो, चिदाभास से कूटस्थ को अलग करना है। आप जो कूटस्थ चैतन्य है वो चिदाभास का साक्षी है, चिदाभास का अधिष्ठान है। जीवईशत्वादिरहितः केवलः। जीव और ईश्वर दोनों नहीं, आप समझो। माया उपाधि से ईश्वर है,
अविद्या उपाधि से जीव है, लेकिन तत्वतः अगर हम देखते हैं तो वो सच्चिदानंद ब्रह्म मात्र है। और इसलिए कहते हैं केवलः समप्रभः शिवः। मात्र जो है वो तो शिव है, सच्चिदानंद ब्रह्म मात्र है। तो एक प्रश्न उठता है, तो बोले कि जीव और ईश्वर मात्र माइक नहीं है। अब संपूर्ण जगत जो है वो माइक है, संपूर्ण जगत जो है वो माया से उत्पन्न है। और अगर वो माया से उत्पन्न है तो फिर ये जो जगत के जड़ पदार्थ है और जिसको आप जीव और शिव कहते हो, जीव और ईश्वर जिसको आप कहते हो, तो वो दोनों में अलगाव क्या है, भिन्नता, भेद क्या है? ये भी जड़ पदार्थ है, माया से उत्पन्न है। और जीव और ईश्वर भी माया के कारण है। तो उनके लिए आगे का श्लोक में कहते हैं माया आभय आभासेन जीवेशौ करोति यत श्रुतत्वतः। अब देखो, ये जड़ पदार्थ जो है वो दीवार के समान है जहां पर आभास संभव नहीं है। माया भासेन, अब ये जीव और ईश्वर जो है वो किसके कारण है? माया भासेन। वो जो है बुद्धि जो है वो उसमें ये आभास चिदाभास है, माया भासेन। आप देखो, करोति जीवेशौ, जो माया है वो आभास के द्वारा, चिदाभास के द्वारा, आभासेन माने चिदाभास के द्वारा जीव और ईश्वर की उत्पत्ति करती है। मायिकौ एव जीवेशौ, जिस प्रकार से ये जगत मायिक है उसी प्रकार से जीव और ईश्वर दोनों मायिक ही है। मायिकौ इव, अब एव, अब जीव और ईश्वर भी मायिक है, जगत भी मायिक है। लेकिन ये जीव और ईश्वर जो है, जहां ये आभास चिदाभास है, आप समझो, प्रतिबिंबित चैतन्य है। और प्रतिबिंबित चैतन्य होने के कारण वो ये जड़ जगत से भिन्न है। तो किस प्रकार से भिन्न है? तो उनके लिए श्लोक में दृष्टांत देते हैं। स्वच्छौतौ काच कुंभवत, काच कुंभवत, जिस प्रकार से जो कांच का बना हुआ कुंभ है और मिट्टी से बना हुआ कुंभ है। अब तो मिट्टी से बना हुआ जो कुंभ है उससे स्वच्छ जो है वो एक कांच से बना हुआ कुंभ है। दीवार आप देखते हैं या दर्पण देखते हैं तो दीवार में सूर्य प्रकाश जो है वो परावर्तित होता है, लेकिन जो दर्पण जो है, कांच जो है, वो कांच जो है उसमें क्या होता है? ये चिदा चैतन्य जो है, कूटस्थ चैतन्य प्रतिबिंबित होता है। और इसीलिए जीव और ईश्वर जो है वो चेतन दिखते हैं। अब समझो, सच्चिदानंद ब्रह्म तो सर्वत्र है, चैतन्य सर्वव्यापी है। ये शरीर जो है वो पंच महाभूत का बना हुआ है, ये जगत भी पंच महाभूत का बना हुआ है। स्थूल पंच महाभूत से ये शरीर की उत्पत्ति हुई है, इसी प्रकार से ये जगत की उत्पत्ति भी स्थूल पंच महाभूत से हुआ है। लेकिन भेद कहाँ है? भेद ये है कि ये जो स्थूल शरीर जो है, ये स्थूल शरीर की विशेषता ये है कि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर रहता है। अब तो वो जो सूक्ष्म शरीर जो है वो स्वच्छ कांच के समान है, जिसमें ये चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ सकता है। जड़ पदार्थ में सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व नहीं है। तो जहां सूक्ष्म शरीर जो है वहां चैतन्य का आभास बनता है, और वो चिदाभास के कारण जीव और ईश्वर जो है ये जगत से भिन्न है, चेतन है। तो जिस प्रकार से मृत्तिका से
मिट्टी से बना हुआ घड़ा जो है और कांच से बना हुआ जो घड़ा है, जो कांच से बना हुआ घड़ा है वो स्वच्छ है, उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। जो मिट्टी से बना हुआ घड़ा है उसमें प्रतिबिंब नहीं रहेगा। और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार से कांच स्वच्छ होता है, जहां प्रतिबिंब पड़ता है, आभास है, और इसीलिए जड़ पदार्थ भी मायिक है, जीव ईश्वर भी मायिक है। मायिको एव जीवेशो। लेकिन जीव और ईश्वर में ये सूक्ष्म शरीर जो है, हम आगे देख के गए, ये स्थूल शरीर जो है ये व्यष्टि है, एक है, जिसको हम विश्व कहते हैं। जो समष्टि जो स्थूल शरीर है, मैं विराट कहते हैं। यहां जो एक सूक्ष्म शरीर जो है, ये स्थूल शरीर को विश्व कहते हैं। जो सूक्ष्म शरीर है उसे हम तेजस कहते हैं। जो समष्टि सूक्ष्म शरीर जो है वो हिरण्यगर्भ है। हम देखो, तो जहां ये सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर के कारण चैतन्य जो है वो प्रतिबिंबित होता है। और इसलिए कहते हैं कि जड़ पदार्थ भी चैतन्य स्वरूप मात्र है, लेकिन वहां प्रतिबिंबित करने का सामर्थ्य नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि स्वच्छता जो दोनों की जो है, निर्मलता जो दोनों की है, वो कांच के कुंभ समान है। तो बोले वो तो ठीक है, जीव ईश्वर जगत तीनों मायिक है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो तो एक और प्रश्न है, क्योंकि जिस प्रकार से ये स्थूल शरीर जो है पंचमहाभूत का बना हुआ है, जो सूक्ष्म शरीर है वो भी पंचमहाभूत का ही बना हुआ है। अन्नमयम ही सौम्य मनः। छांदोग्य उपनिषद में आता है कि ये जो मन है वो अन्नमय, वो अन्न से उत्पन्न हुआ है। अन्नमयो ही अयम। अब देखो, मनः, तो अगर अन्न से उत्पन्न हुआ ये मन है, देह भी अन्न से उत्पन्न हुआ है, तो फिर दोनों में भेद कैसे करेंगे आप? आप कैसे कहेंगे कि ये देह स्वच्छ नहीं है और मन स्वच्छ है? तो इसीलिए ये श्लोक आगे का कहते हैं, श्लोक पढ़ेंगे। अन्नजन्यम मनोदेहात्, अन्नजन्यम मनोदेहात्, स्वच्छं यद्वत् तथैव तौ, स्वच्छं यद्वत् तथैव तौ, मायिका वापि सर्वस्मात्, मायिका वापि सर्वस्मात्, अन्यस्मात् स्वच्छतां गतो, अन्यस्मात् स्वच्छतां गतो। बोले कि कांच का कुंभ जो है और मृत्तिका का जो कुंभ है, उनका जो वैलक्षण है वो आपने कहा। लेकिन और एक शंका ये है, अन्नजन्यम मनः। अब देखो, देहात् स्वच्छम, ये हमारा अनुभव है कि अन्नमय ही सौम्य मनः, अन्न से ही ये मन उत्पन्न हुआ है। तो अन्न से उत्पन्न हुआ जो मन है, उस जो वो है वो क्या है? देहात। देह से भी क्या है? स्वच्छम यद्वत् तथैव तौ। अन्न से उत्पन्न हुआ देह है, अन्न से ही उत्पन्न हुआ ये मन है। फिर भी हम ये देखते हैं कि अन्न से उत्पन्न हुए जो देह है, उससे अन्न से उत्पन्न हुआ जो मन है वो स्वच्छ है, निर्मल है। अब तो बोले आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आगे के श्लोक में आया ना, श्रुतत्वतः। श्रुतत्व मानी कि श्रुति में उस प्रकार से उनका निरूपण हुआ है। आप समझो, भारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि माया भासेन जीवेशौ, जीव और ईश्वर जो माया जो है,
माया चिदाभास के कारण चिदाभास से ये जीव और ईश्वर की उत्पत्ति करती है। लेकिन ये आपने कहाँ देखा है? श्रुतत्वतः। अब देखो इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ, शास्त्र प्रमाण के बिना ब्रह्म ज्ञान संभव नहीं है। आगे आएगा ये सब। तो आगे के श्लोक में कहा श्रुतत्वतः। श्रुति इस प्रकार से निरूपण करती है कि ये जीव और ईश्वर जो है वो मायिक है, माया से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन उनकी विशेषता क्या है? आभासेन, चिदाभास है वहां पर, प्रतिबिंबित चैतन्य वहां है। और इसलिए कहते हैं कि अन्नमयम ही सौम्य मनः। तो ये छांदोग्य उपनिषद में ये चर्चा है। उपनिषद में उद्दालक मुनि अपने पुत्र श्वेत केतु को ये उपदेश जब करते हैं तब ये उनको समझाते हैं कि अन्न से ही ये मन उत्पन्न हुआ है। लेकिन जो अन्न से मन उत्पन्न वो क्या है? तो आगे मंत्र में कहते हैं, देखो यहां वो मंत्र नहीं दिया है। अशितम अन्नम त्रिधा विधीयते। आप जो अन्न ग्रहण करते हो वो अन्न जो है त्रिधा भवति, उनके 3 विभाग हो जाते हैं। क्योंकि माया त्रिगुणात्मिका है तो ये जगत की हर एक वस्तु जो है, प्रत्येक वस्तु में ये 3 है। सत्व गुण है, रजो गुण है, तमो गुण है। अब समझो। तो उसी प्रकार से जो अन्न आप ग्रहण कर रहे हैं वो अन्न के भी ये 3 हैं। और इसलिए कहते हैं तस्य यह स्थविष्ठः धातुः तत्पुरुषं भवति। स्थविष्ठ जो अत्यंत स्थूल जो है, अन्न का जो स्थूल भाग जो है, वो जो स्थूल भाग जो तामसिक जो भाग है उससे पुरीशम वो मल मूत्र के रूप में शरीर से निकल जाता है। यह मध्यमः तन्मांसं भवति। जो राजसिक अंश जो है उसी से ये जो सप्त धातु शरीर में जो हम कहते हैं, रक्त है, मांस है, अस्थि है, मज्जा है, अब देखो स्नायु है, रक्त है। तो ये सप्त धातु जो है वो अन्न के जो राजसिक अंश जिसको मध्य कहते हैं, जो मध्यम अंश जो अन्न का है, राजसिक जो अंश से उसी से ये शरीर के सप्त धातु का निर्माण होता है। यह अनिष्ठ, अनिष्ठ मानी जो सबसे सूक्ष्म है। तो जो सबसे सूक्ष्म जो अंश है अन्न का, जो सात्विक अंश अन्न का जो है तन्मन है, उससे मन की उत्पत्ति होती। मानी कि आप जो अन्न ग्रहण करते हो उनके सात्विक अंश से आपका मन का पोषण होता है। और इसीलिए आगे कहते हैं अन्नमयो आय अन्नमयम ही सौम्य मन है। और इसी कारण ये मन भी अन्नमय ही है, देह भी अन्नमय है। लेकिन देह जो है उससे ये मन जो है सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि अन्न का जो अनिष्ट सूक्ष्म अंश जो है, सात्विक अंश है, उससे ये मन की उत्पत्ति हुई है। और इसीलिए अन्नजन्यम मनः देहात् स्वच्छम, मन भी अन्न से ही उत्पन्न हुआ है, अन्न से ही उनका पोषण होता है, फिर भी ये देह से स्वच्छ है, निर्मल है। आप यद्वत् तथैव, उसी प्रकार से अब जिस प्रकार से एक शरीर में हम देख सकते हैं कि अन्न से ये शरीर बना हुआ है, अन्न से ही मन बना हुआ है, लेकिन ये शरीर से मन सूक्ष्म है, निर्मल है, सात्विक है। अब समझो। देखो इसलिए एक बात स्पष्ट मन में रखो, आपका जो सूक्ष्म शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर के भी 2 विभाग है। एक क्रिया शक्ति है, दूसरी ज्ञान शक्ति है। सूक्ष्म शरीर की 2 विभाग है। एक ज्ञान शक्ति है, दूसरी जो है क्रिया शक्ति है। चित्तवायवो चित् क्रियायुता शाखयोर्द्वैर, उपदेश आरंभ में रमण महर्षि जी ही कहते हैं
कि ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर जो है उनकी दो बात है, चित्त क्रिया, एक चित्त है, एक ज्ञान है, एक क्रिया है। तो जो पंच महाभूत के जो रजोगुण का जो अंश है, रजोगुण से पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिया उत्पन्न हुई है। उसी प्रकार से पंच महाभूत का जो सात्विक अंश है उससे मन, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। और इसलिए कहते हैं कि सात्विक अंश से ये चित्त मन बना हुआ है और इसलिए देह से वो स्वच्छ है, निर्मल है। यद्वत जिस प्रकार से हम देखते हैं कि देह और मन दोनों अन्न से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी मन जो है देह से स्वच्छ है, निर्मल है। उसी प्रकार से तद्वत यद्वत तथा एव तौ मायिकौ अपि, उसी प्रकार से जीव और ईश्वर दोनों मायिक है, माया से ही उत्पन्न हुए हैं। सर्वस्माद अन्यस्माद, अन्य सर्व से वो दोनों कैसे है? स्वच्छम तौ, दोनों स्वच्छ है, निर्मल है। आप देखो वो निर्मलता के कारण ही महाचिदाभास है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि जो माया में जो चिदाभास बनता है उसे ईश्वर बनता है। माया उपाधि में जो चिदाभास जो है, हम आगे देख के गए, आप देखो चित्रदीप में हम देख के गए, कूटस्थ जीव ब्रह्म ईश चतुर्विधा। अब देखो चित्त, तो एक ही चैतन्य है, एक ही घड़ा है, एक ही आकाश है। लेकिन वो आकाश क्या होगा? घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, मेघाकाश। तो अविद्या की उपाधि के कारण ये जो चैतन्य है वो जीव दिखता है। माया उपाधि के कारण माया में जो प्रतिबिंबित चैतन्य बनता है उसके कारण वो ईश्वर के रूप में दिखता है। लेकिन है तो दोनों मायिक ही, अब समझो। लेकिन ये जड़ जगत जो है उससे ये जीव और ईश्वर स्वच्छ है, और इसीलिए जीव और ईश्वर जो है ये समस्त सर्वस्माद अन्यस्माद, अन्य सर्व जो पदार्थ जो है जीव और ईश्वर को छोड़ के अन्य जो कुछ भी सर्व जो है उससे ये दोनों स्वच्छ है, निर्मल है। अब सब तो बोले ये जो आप कहते हो ना, तो बोले ठीक है, कांच जिस प्रकार से कांच का कुंभ है या मिट्टी का कुंभ है, उसी प्रकार से स्थूल देह है और सूक्ष्म देह है। ये भिन्नता आपने जो दर्शाई वो हमें स्पष्ट है। लेकिन ये जड़ पदार्थ जो है वहां पर भी चैतन्य तो है, और जीव ईश्वर जो है वो भी चैतन्य है। तो उसमें जो चेतनता हमें दिख रही है वो किसके कारण है? तो आगे का श्लोक कहता है चिद्रूपत्वं च संभाव्यं, चिद्रूपत्वं च संभाव्यं, चित्त्वेनैव प्रकाशनात्, चित्त्वेनैव प्रकाशनात्, सर्वकल्पनशक्तायाः मायाया दुष्करं नहीं, मायाया दुष्करं नहीं। चिद्रूपत्वं च संभाव्यं, चिद रूप चेतनता जो हमें दिख रही है, चित्त्वेनैव प्रकाशनात्, चित्त्वेनैव, चित्त का जो प्रकाशनात् माने कि जो चित्त का प्रतिबिंब पड़ता है वो चिदाभास के कारण ये चेतनता हमें दिखती है। चेतनता की संभावना है। जीव और ईश्वर में चेतनता की संभावना है, ये जड़ जगत में चेतनता नहीं है। और इसलिए कहते हैं चैतन्य रूप, चिद रूपत्व, चैतन्य रूप होने पर भी चिद रूपता जो है, अब देखो चित्त्वेनैव प्रकाशनात्, जिस प्रकार से दर्पण जो है वो भी जड़ है,
पर प्रकाश है। लेकिन दर्पण में जब सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो जो दर्पण जो है वो स्वप्रकाश दिखता है। ऐसा हमें लगता है कि दर्पण से प्रकाश निकल रहा है। अब देखो उसी प्रकार से जीव और ईश्वर जो दोनों है, चित्वेनैव प्रकाशनात्। अब देखो वो चित्त का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसके कारण वो चेतन दिख रहे, प्रकाशनात् वो चेतन दिखते हैं। जीव और ईश्वर जो है वो चेतन दिखते हैं। चैतन्य तो सामान्य है, लेकिन चैतन्य का प्रतिबिंब की संभावना होने के कारण वो चेतन दिखते हैं। तो बोले कि ये चिदाभास चिदाभास आप क्या कर रहे हो? चैतन्य की आप बात कर रहे हो, लेकिन ये चिदाभास है। तो बोले सर्वकल्पन शक्तायाः मायायाः। अब देखो ये माया के लिए, अब देखो कुछ भी न दुष्कर्म है, कुछ भी दुष्कर नहीं है। हम आगे देख के गए, आप समझो। माया की जो अचिंत्य शक्ति है, माया की अचिंत्य शक्ति ऐसी है कि वो कुछ भी कर सकती है। जीव और ईश्वर भी उत्पन्न कर सकती है। वो जीव और ईश्वर में चेतनता प्रदान वो करती है, और इसलिए कहते हैं सर्वकल्पना शक्ताया, सर्व प्रकार की कल्पना की शक्ति जिसमें है वो माया के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। अब और इसीलिए कहते हैं कि इसमें आप इतना, आप अपना मन, अपनी बुद्धि इस प्रकार से आपको अधिक वहां पर आपको आपकी बुद्धि को व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। ये अनुभव है हमारा। देखो इतना आप समझ लो, आपके अनुभव से ही आगे चलता है बेटा। आपका ही अनुभव है, मैं जीव हूं, मैं अल्प हूं, मैं एक देह हूं, मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। अब ये आपका अनुभव है। शास्त्र नहीं कहता कि तू शोकग्रस्त है, शास्त्र नहीं कहता कि तू बंधन में पड़ा हुआ है। बंधन का अनुभव आपका है और मुक्ति की इच्छा भी आपकी है। आप समझो, तो आपका ही तो ये अनुभव है ना कि आप जीव है, अल्प है, बद्ध है, शोकग्रस्त है। आप समझो, देखो इसीलिए ब्रह्मसूत्र जो है ना, ब्रह्मसूत्र के भाष्य जो पहला जो वाक्य जो है ना, शारीरिक भाष्य जिसको कहते हैं, शंकराचार्य जी यही बात करते हैं कि संभव ही नहीं है। अब जीव कहो, ईश्वर कहो, जगत कहो, ये संभव नहीं है, फिर भी ये सब है। आप देखो तमः प्रकाश स्वभावयोः परस्पर विरुद्ध स्वभावयोः। तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोः, ये विरुद्ध है, फिर भी ये संभव है। आप देखो अन्योन्य अध्यास ही संभव नहीं, आप समझो। लेकिन ये सब संभव बन गया किसके कारण? मायिकौ जीवैषौ। अब देखो अघटित घटना पटीयसी माया, ये माया जो है जो असंभव को भी संभव बना के रख देती है। अब देखो आपके ही दो अनुभव है। आप देखो आप चैतन्य स्वरूप, आपका अनुभव है। आपको आपके अभाव का कभी भी अनुभव नहीं होता है। मैं नहीं हूं ये किसी को अनुभव नहीं होता है। किसी को भी अपने अभाव का अनुभव होता ही नहीं है। महाराज श्री हमेशा इसलिए कहते थे मैं नहीं हूं, ये अनुभव संभव ही नहीं है। अब आपके अभाव का अनुभव संभव नहीं है तो आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है? अब
आप चैतन्य स्वरूप है, ये आपका अनुभव है, आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है। आप है क्या मुझे सिद्ध करना पड़ेगा? नहीं, आपके अस्तित्व को मुझे सिद्ध नहीं करना है, आपकी चेतनता को मुझे सिद्ध नहीं करना है। आप समझो, सत स्वरूप चित स्वरूप आप है, ये तो आपका अनुभव है। लेकिन जो सत जो अस्तित्व है उसको आपने काल में मर्यादित करके रख दिया, जो चित है उसको एक देह में मर्यादित करके रख दिया। तो बोले ये कैसे हो गया? अघटित घटना पटीय सीमा, ये माया जो है, माया के कारण सब संभव बन गया। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि माया की जो कल्पना शक्ति जो है, सर्वकल्पना शक्ताया माया, देखो माया की सर्व की कल्पना करने की जो शक्ति है, न दुष्कर्म ही, और इसलिए भी क्योंकि माया की कल्पना शक्ति के कारण कुछ भी दुष्कर नहीं है माया के लिए। और इसलिए कहते हैं कि श्रुति माता स्वयं ही ये माया की बात करते हैं, हम माया की बात नहीं करते। माया शंकराचार्य जी की बात नहीं, हम समझ। बहुत सारे संप्रदाय जो शंकराचार्य जी का विरोध करते हैं वो शंकराचार्य को मायावादी कहते हैं। अब माया शब्द शंकराचार्य जी ने बना के नहीं रखा है, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं दैवी ही ऐसा मम माया दुरत्यया, शास्त्र स्वयं कहते हैं मायां तु प्रकृतिम विद्धि मायिनं च महेश्वरम। अब तो शंकराचार्य जी मायावादी नहीं है, आप समझो। माया क्यों है? क्योंकि असंभव को भी संभव बना के रख दिया है, ये उनकी शक्ति है। और इसलिए कहते हैं कि श्रुति माता स्वयं ये निरूपण करती है कि माया के कारण ये सब संभव हो गया है। अन्योन्य अध्यास जो होके रह गया है, देह के गुणधर्म आपने अपने आप आत्मा पर डाल के रख दिया है, और आत्मा का जो स्वरूप है उनको आपने देह पर अध्यारोपित करके रख दिया। तो अन्योन्य अध्यास जो है माया के कारण ही ये अन्योन्य अध्यास होके बैठ गया। और इसीलिए अब प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिद्रूपत्वम च संभाव्यम, अब देखो ये देह में जो चेतनता की जो संभावना है वो माया के कारण सब है, क्योंकि चैतन्य सर्वव्यापी है, आप समझो। लेकिन यहां चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है और इसीलिए ये चेतन दिखता है। और इसलिए कहते हैं कि ये सब संभव है। जहां माया है वहां कुछ भी हो सकता है। हम आगे देख के गए, आप समझो, बहुत विस्तार पूर्वक अचिंत्य माया शक्ति का हमने बहुत विस्तार से ये देखा है। देखो, इसीलिए माया से कभी विरोध मत करना। और ये मायिक है, ये देह भी मायिक है, और आपका सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि भी मायिक है, और इसलिए उसके खटपट में मत पड़ना। अब जो संसारी लोग हैं, जो भोग परायण है, ये संसार में खटपट करते रहते हैं। जो योगी लोग हैं वो मन से खटपट करते रहते हैं। मन की ये वृत्ति है, ये क्लेश वृत्ति है, शांत वृत्ति है, घोर वृत्ति। अरे छोड़ो, एक बाहर खटपट करता रहता है, दूसरा योगी जो है वो मन में खटपट करता रहता है। उसी से उनकी बुद्धि ऊपर उठती नहीं है। दोनों मायिक है, आप समझो। जगत भी मायिक है, ये मन भी मायिक है। अब उससे आप खटपट क्यों कर रहे हो? माया जो अगर है, हम देख के गए कि जादूगर बहुत सारे जादूगरी करते हैं, बाजीगरी करते हैं। आप देखो, तो
उनका जो जादू है उसमें खटपट पड़ने की आवश्यकता नहीं है हमें। ये क्यों किया, कैसे किया, उसमें आपकी बुद्धि मत लगाओ आप। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य। अर्जुन, ये मेरी माया जो है, गुणमयी माया जो है, दैवी है। आप समझो, ये तेरे सामर्थ्य से बाहर की बात है। माया से कभी भी भिड़ना नहीं है हमें। गुणमय, ये 3 गुणों में, ये भी ही, आप देखो आगे कहते हैं भगवान, ये जगत में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो 3 गुणों से मुक्त हो। ये भी त्रिगुण ही, आप देखो ये माया के 3 गुण जो है, गुणमयी जो माया है, कहीं न कहीं सबको फंसा के रखती है। संसार ये उसी में फंसा हुआ ऐसा नहीं है। माया कुछ भी कर सकती है, और वो माया की ही उत्पत्ति ये मन और बुद्धि है। और बड़े बड़े पंडित लोग जो है, वो अपने मन को, अपनी बुद्धि पर इतना वो विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो तर्क वितर्क करते ही रहते हैं, क्योंकि उसको तर्क वितर्क में आनंद आता है। आप समझ, माया की जब हम चर्चा करते हैं, आपके कोई तर्क काम नहीं आता है, क्योंकि ये अचिंत्य शक्ति है। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं, माया से भिड़ने की आवश्यकता, माया से विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। जो मायिक है, जिस प्रकार जो जादूगर करने वाला, जो जादूगरी करने वाला जो जादूगर है, उनके पक्ष में आप बैठ जाइए तो ये सब जादू आपका नहीं रहेगा। उसी प्रकार से आप भगवान के पक्ष में बैठ जाइए, इस संसार का पक्ष छोड़ दो। संसार में बैठ के माया से पार नहीं कर सकते आप, ईश्वर के पक्ष में बैठना ही पड़ेगा आपको। इसलिए मैं कहती हूं कि भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। ब्रह्मचारी को भी भक्ति है, उनको भी गायत्री मंत्र जप करना का होता है। गृहस्थ भी भक्त है, वानप्रस्थ को तो जप तप ही करना है। और सन्यासी भी भगवान का भक्त है। जो दुखी है वो भी भगवान का भक्त है, जिसको अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है वो भी भगवान का, अर्थार्थी भी भगवान का भक्त है, जिसको भगवान के तत्वों को जानना है वो जिज्ञासु भी भगवान का भक्त है, और जिसको तत्व ज्ञान हो गया है वो ज्ञानी भी भगवान का भक्त है। अब देखो, भक्ति कोई विशेष संप्रदाय नहीं, आजकल के लोगों ने बना के रख दिया भक्ति को एक संप्रदाय। भक्ति संप्रदाय नहीं है, भक्ति आपका जीवन है। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे, भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। मन मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु। अब देखो भगवान कितने शब्दों में कहते हैं, मयि एव मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यम्। आपका जीवन कैसा होना चाहिए, ये भगवान एक श्लोक में दर्शाते हैं। मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः, आपका चित्त ईश्वर में समर्पित होना चाहिए। आपका प्राण मानी आपका जीवन ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। बोधयन्तः परस्पर, आप अगर किसी के साथ चर्चा भी कर रहे हैं तो ईश्वर की चर्चा करो, ये जगत की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। कथयन्तश्च माम, अगर किसी को बोध कर दे रहे हो तो ईश्वर का चिंतन करो। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में आपकी तुष्टि होनी चाहिए, उसी में आपका संतोष होना चाहिए, उसी में आपका रमण होना चाहिए। ये आपका जीवन है। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। आप देखो, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। आप समझो,
आप अपने आप ये माया पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। ईश्वर की शरणागति के बिना ये माया को पार करना असंभव है। आप समझो। और इसीलिए भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं माया के लिए क्या असंभव है, न दुष्कर्म। क्या दुष्कर्म मानी क्या उनके लिए करना कठिन है? कुछ भी करना कठिन नहीं है उनके लिए। माया कुछ भी कर सकती है। महाराज श्री इसलिए कहते थे कि अगले द्वार से आपने माया को निकाल दिया है, वो माया पिछले द्वार से आएगी। आप समझे? माया 3 प्रकार से ही काम करती है, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। अब देखो ये 3 द्वार है जो जिससे ये माया आती है। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो ये संसार छोड़ के बैठ गया हूं। अब जाइए कुंभ मेले में, देखिए कितने सारे महात्मा लोग, अनेक प्रकार के संप्रदाय, अनेक प्रकार की जीवन शैली है। तो वो सोचते हैं कि हमने तो सब छोड़ दिया है। ये माया देवी ऐसे नहीं जाती। ये महाराज श्री कहते हैं पुत्रेषणा। अब वो जो साधु बन गया है वो क्या देखेगा? मेरे कितने अनुयायी है, मेरे कितने भक्त है, मेरे कितने शिष्य है, ये पुत्र ही हो गए। आप सब वित्तेषणा, आपका आश्रम कहाँ पर है, आपका आश्रम कितना है? हमारा तो आश्रम 2 करोड़ का है। वित्तेषणा। अब अटल बिहारी वाजपेयी जब बड़ा प्रधान बने ना, पत्रकार ने प्रश्न पूछा, आपको कैसा लग रहा है? अब बड़ा प्रधान बन गए, इतने वर्षों की आपकी जो तपश्चर्या है, संघर्ष है, आप बन गए बड़ा प्रधान, आपको कैसा लगता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया था। बोले कि पहले मुझे मेरे एक पेट का, उदर का काम करना था, उसके लिए मुझे कोई प्रयत्न करना था। अब पूरे देश के लिए मुझे करना है। पहले एक उदर के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ती थी, अब पूरे देश के लिए मुझे करना है। अब सब ये आश्रम बना दिया, ये करना है, वो करना है, ये सब वित्तेषणा है। आप सब आपकी कितनी प्रसिद्धि है, लोकेषणा। आप देखो वहीं के वहीं रहते, आप समझो। जटिलो मुंडे लुंचित केशः प्रकाशायाम्बर बहुकृत वेशः। आप देखो, आप समझो ये ठीक से। ये माया किसी को छोड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि माया के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। जीव को भी बना दिया, ईश्वर को भी बना दिया, जगत को भी बना दिया। अब भटकते रहो। लेकिन ये भटकना कब बंद होता है? मामेव ये प्रपद्यन्ते। इसलिए अंत में भी भगवान वही कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एक अद्वितीय परमात्मा की शरण में आप जाइए। और इसीलिए भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं कि ये माया जो है सर्व प्रकार की कल्पना की शक्ति माया में है, कुछ भी कर सकती है। वो जीव को भी बना दिया, ईश्वर को भी बना दिया, और एक दो जीव नहीं, अनंत जीव है। आप देखो, अनंत जीव है, अनंत लोक है, अनंत ब्रह्मांड है। ईश्वर कौन है? एक ब्रह्मांड के ईश्वर नहीं है, कोटि ब्रह्मांड नायक है ईश्वर है। आप देखो,
कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड की स्थिति है, कोटि कोटि ब्रह्मांड का विनाश हो रहा है। ये माया की शक्ति है। इसीलिए कभी ऐसा प्रश्न मत करना कि ये कैसे संभव हुआ, कुछ भी संभव है। और इसलिए कहते हैं माया या दुष्कर्म नहीं, माया के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है, आप समझो। तो बोले कि अभी ठीक, आपने तो ये कह दिया माया के लिए कुछ दुष्कर नहीं है, तो उनके लिए दृष्टांत देते हैं, बहुत सुंदर दृष्टांत है। आप देखो, श्लोक पढ़ेंगे। अस्मिन् निद्रापि जीवेशौ, अस्मिन् निद्रापि जीवेशौ चेतनौ स्वप्नगौ सृजेत्, चेतनौ स्वप्नगौ सृजेत्, महामाया सृजत्येतौ, महामाया सृजत्येतौ, इत्याश्चर्य किमत्र ते, इत्याश्चर्य किमत्र ते, किमत्र आश्चर्य ते, आपके लिए ये आश्चर्य क्यों है? ये आश्चर्य नहीं है, आप सब क्यों? अस्मिन् निद्रापि, निद्रा में स्वप्न जगत जो उत्पन्न होता है उसमें क्या होता है? सब होता है। स्वप्न जगत में आपका जो ये शरीर जो है, यहाँ आपकी जो ये स्थूल उपाधि है, आपका जो ये मन है, मन में जो राग द्वेष है, बुद्धि है, बुद्धि में जो ज्ञान है, विवेक है, ये सब जो उपाधि है, स्थूल सूक्ष्म शरीर जो आपका है, वही का वही स्वप्न जगत में भी होता है, अलग नहीं होता है। आप समझो, वहां पर भी जगत है, सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, पर्वत है, वृक्ष है, पशु पक्षी सब है। तो बोले कि निद्रा में जो स्वप्न जगत की उत्पत्ति होती है, तो स्वप्न में भी जड़ भी है, चेतन भी है, जीव भी है, ईश्वर भी है। तो आपका जो स्वप्न जगत है, आपके स्वप्न जगत में आप सर्व प्रकार के जगत की उत्पत्ति करके बैठे हैं। तो अगर आप ये स्वप्न जगत की उत्पत्ति कर सकते हो जिसमें ये सब है, अब देखो स्वप्न जगत जो है वो स्वप्न काल में तो जागृत ही है, स्वकाले सत्यवत भाति। आप जब स्वप्न देखते हैं तो ऐसा नहीं देखते हो कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, नहीं। अब देख, तो स्वप्न जगत जो है वो स्वप्न जगत में आपने अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि सब बना के वहां रखा है। तो वो जो उपाधि, स्वप्नगत जो उपाधि के द्वारा आप संपूर्ण स्वप्न जगत का अनुभव करते हो। तो जिस प्रकार से स्वप्न जगत में ये सब बन जाता है, जड़ चेतन चर अचर सब है, स्वप्न गौ सृजेत। अब देखो, तो जिस प्रकार से स्वप्न जगत में ये सब उत्पत्ति होती है, वहां जीव भी है, ईश्वर भी है, प्राणी भी है, पशु पक्षी सब है। उसी प्रकार से महामाया सृजति एतो, उसी प्रकार से ये महामाया जो है वो ये जीव ईश्वर की भी उत्पत्ति करती है। किम आश्चर्यम अत्रते, उसमें आश्चर्य की बात क्या है? अगर स्वप्न में ये सब उत्पन्न हो सकता है, स्वप्न में ये सब अनुभव आप कर सकते हो। एक भाई मेरे पास है, बोले स्वामी जी मुझे तो कोई स्वप्न आता ही नहीं है। आप ये स्वप्न की बात करते हो लेकिन मुझे तो कोई स्वप्न ही नहीं आता है। स्वप्न आता नहीं है ऐसा नहीं है, निद्रा में सब ये स्वप्न अवस्था का अनुभव करते हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहता है। कई लोग हैं जो इसको स्वप्न का कुछ याद नहीं रहता है, इसलिए वो ऐसा मानते हैं कि मुझे कोई स्वप्न नहीं आया है। स्वप्न अवस्था सबकी होती है, किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता है। अच्छा, तो स्वप्न अवस्था में आप सब प्रकार का अनुभव करते हो।
उसी प्रकार से माया भी जीव और ईश्वर की उत्पत्ति करे, उसमें आपको कोई आश्चर्य नहीं होना। किमत्र ते आश्चर्य, आप इतने आश्चर्य क्यों करते? आश्चर्य की कोई बात है ही नहीं, आप समझो। और इतना ही नहीं, माया इतना ही जीव और ईश्वर को उत्पन्न करती ऐसा नहीं है, वो दोनों में भी भेद है। एक अल्प उपाधि है और अन्य उपाधि जो है वो समष्टि उपाधि है। आप देखो, तो बोले कि अगर दोनों माया से उत्पन्न हुए हैं तो दोनों समान होना चाहिए, तो बोले नहीं, दोनों समान नहीं है। जीव भी मायिक है और ईश्वर भी मायिक है। अब देखो, ये भी हम आगे देखते हैं। जीव और ईश्वर एक है, तो अगर जीव अल्प है तो भाई ईश्वर भी अल्प हो जाएगा। जीव असर्वज्ञ है, अल्पज्ञ है, तो ईश्वर भी आपका अल्पज्ञ हो जाएगा। तो बोले कि नहीं, तो बोले अगर जीव ईश्वर है तो जीव में सर्वज्ञत्व होना चाहिए, दोनों मायिक है। दोनों में भी भेद है। जीव और ईश्वर की माया ने कल्पना की, इतना ही नहीं। धर्मिणम कल्पयेद्यस्याः धर्मिणम कल्पयेद्यस्याः को भारो धर्म कल्पने, को भारो धर्म कल्पने। सर्वज्ञत्वादिकं च ईशे। ईश्वर की ही उत्पत्ति माया ने की ऐसा नहीं है। माया के कारण ही ईश्वर में ये गुण भी हमें दिखते हैं, सर्वज्ञत्वादि। आदि मानी क्या है? सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वव्यापी ईश्वर है। आप समझो, ये व्यापकता भी माया ही है, आप समझना ये ठीक से। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सर्वव्यापी जो है, ये जो ईश्वर के जो गुण जो है, ईशे कल्पयित्वा, वो ईश्वर में उन्होंने, माया ने ही कल्पना की है। प्रदर्शयेत्, कल्पना करके उनका प्रदर्शन कर रहे, प्रकट कर रहे हैं। आप देखो, धर्मिणम कल्पयेद्यस्याः, बोलो कि माया ने ब्रह्म में ये ईश्वर की कल्पना करके रखी है, तो ईश्वर के धर्म की कल्पना करने में उनको क्या कठिनाई आएगी? धर्मिणम, अब देखो, दया ये धर्म है, करुणा ये धर्म है। जिसके अंदर दया है वो धर्मी कहते हैं उसको। जिसके अंदर ये दया के गुण है उसको धर्मी कहेंगे। ये दयालु है, ये कृपालु है, ये करुण है। अब कारुण्य, अब तो सर्वज्ञत्वादि जो धर्म जो है, गुण धर्म जो है, तो बोले कि ब्रह्म में जब ईश्वर की ही कल्पना, धर्मी की कल्पना हो गई है, तो धर्म की कल्पना करने में उन माया को क्या कठिनाई होगी? आप समझो, को भारः धर्म कल्पने। धर्मी ईश्वर की ही जब ब्रह्म में कल्पना करके रख दी है, तो धर्म कल्पना करने में ईश्वर को, माया को क्या भार लगेगा, क्या कठिनाई आएगी? अब सब निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, निर्विकारी ब्रह्म है, हम देख के गए। जो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकारी है, उसमें जगत की कोई संभावना ही नहीं है, फिर भी हम जगत का अनुभव कर रहे हैं। चैतन्य स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है, तो चैतन्य स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य आप जो है, उसमें जन्म मृत्यु की संभावना नहीं, फिर भी आप कहते हो मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी। आप देखो, तो कहते हैं जब धर्मी की ही ब्रह्म में कल्पना करके रख दी है, तो धर्मी के गुण धर्म की कल्पना करना ये माया के लिए कोई कठिनाई नहीं है, दुष्कर नहीं है। आप समझो,
ईश्वर की कल्पना करके ईश्वर में ये सब गुण दर्शा दिए, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वव्यापी। उनके लिए कुछ असंभव नहीं है, आप समझो। माया के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, मैं बार बार ये कहती रहती हूं, ईश्वर की शरणागति ही आपको माया से पार करा सकती है। ईश्वर की शरणागति से ही ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ईश्वर के अनुग्रह से ही ये वेदांत है, ईश्वर के अनुग्रह से ही गुरु है, ईश्वर के अनुग्रह से ही शास्त्र है, और ईश्वर के अनुग्रह से ही ये ज्ञान होता है। और इसीलिए ऐसा मत मानना कि ईश्वर मायिक है तो फिर उसका कोई काम नहीं है। नहीं, जब तक आप में जीव भाव है ना, जब तक आप अल्पता में बैठे हैं, अविद्या में बैठे हैं, तब ईश्वर आपके लिए मायिक नहीं है, काम के हैं। बहुत सारे वेदांती लोग ऐसा सोचते, ईश्वर तो मायिक है, मैं क्या, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। ये भी एक माया ही है, आप समझना। मैं ज्ञानी हूं, तू अज्ञानी है, मैं तो वैरागी हूं, ये तो सब संसारी लोग हैं, ये भी माया ही है, आप समझना। मैंने बहुत सारे ऐसे महात्मा देखे जो संसारी लोग को निकृष्ट मानते हैं, उनकी दृष्टि ऐसी होती है, उनको तुच्छ मानते हैं, उसके साथ व्यवहार भी ऐसे तुच्छपन का करते हैं। आपको वेदांत का ज्ञान है, ठीक है, लेकिन किसी की निंदा करना, किसी को तुच्छ कहना, किसी को संसारी बना देना, ये आपका काम नहीं है। आप समझ, क्योंकि किस व्यक्ति का किस पुण्य कब फलित हो जाता है, हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है, कोई बोध नहीं है हमें। आप सब, जो लुटारू था वाल्य, वो वाल्मीकि बन गया। आप देखो, कालिदास जो था, जिस शाखा पर बैठा था उसी शाखा को वो काट रहा था। ये ईश्वर की जो कल्पना है ना, ये कर्म जो है ना, भगवान इसलिए कहते हैं गहना कर्मणो गति। जिसको आप अभी पंडित देख रहे हो, वो संसारी भी बन जाते हैं। आप जिसको संसारी कह रहे हो, वो ज्ञानी भी हो सकते हैं। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, आप समझना। किसी को तुच्छ कहना, किसी को संसारी कहना, मैंने देखे हैं महात्मा को इस प्रकार से व्यवहार करते हुए। ये तो सब संसारी लोग हैं। अरे, आप पढ़ा रहे हो कि सर्व ईश्वर है, और फिर उनको संसारी बना के उनकी निंदा करते हो, उनकी अवगणना करते हो। वेदांत ये नहीं सिखाता आपको किसी की भी कभी भी अवगणना नहीं करनी है, किसी का कभी भी अपमान नहीं करना है। आत्मोपम्येन सर्वत्र। आप देखो, भगवान इसलिए कहते हैं आप कुछ भी करो, आपको कुछ नहीं लगता है, फिर भी आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। सर्व को अपने समान मानो, किसी को निकृष्ट, किसी को अधम कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसका पुण्य कब प्रकट हो जाता है कुछ हमें मालूम नहीं है। कब राजा रंक बन जाता है और कभी रंक राजा बन जाता है, कुछ मालूम नहीं है हमें। गहना कर्मणो, और इसीलिए ये माया ऐसी है ना, किसी को भी कभी भी फंसा सकती है। और इसीलिए ये माया के अधीन नहीं रहना है, ईश्वर के अधीन है। आपके पास ये दो ही विकल्प है, या तो आप माया के अधीन रहो या आप ईश्वर के अधीन रहो। और इसीलिए भले वो ईश्वर मायिक है, लेकिन आप जो जीव है उनके लिए ईश्वर जो है वो शरणागति है। और इसीलिए माया कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर आप ईश्वर के शरण में रहेंगे तो आप सुरक्षित हैं। आगे हम कल देखेंगे।
ओम ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।